हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। इससे पहले हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप जाकर देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस तरीके की होती है। सबसे पहले जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्सूल से पहले वाली लेयर होती है। जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर हमारी जो एक्सटर्नल लेयर होती है, चाहे वो कैप्सूल हो या स्लाइम लेयर हो या एस लेयर हो, वो प्रेजेंट होती है। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन सेल वॉल होती है, और उसके बाद कैप्सूल या एस लेयर या जो भी आउटर लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी सी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थोड़ी थिक होगी एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट से। तो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में डिफरेंस होता है, यानी केमिकली डिफरेंट होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बेसिकली बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि हेलोबैक्टीरियम या हेलोकोकस जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, उसका भी एक रीज़न होता है, जब हम एक्सट्रीमोफाइल्स पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती हैं वो 40 to 80% हो सकती है टोटल ड्राई वेट का, यानी सेल का जितना ड्राई वेट होता है उसका 40 to 80% जो है पेप्टाइडोग्लाइकन हो सकता है। जो सेल वॉल की थिकनेस होती है वो 30 से 80 नैनोमीटर के बीच हो सकती है। और केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो डाइसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी कि डाइसेकेराइड यूनिट रिपीट होती रहती हैं और वो अटैच होती हैं 4 to 5 अमीनो एसिड से। ठीक है, तो जो डाइसेकेराइड यूनिट्स होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो मोनोसेकेराइड्स होते हैं। एक हमारा होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जिसको हम नैग कहते हैं, NAG नैग, और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों मोनोसेकेराइड मिलके एक डाइसेकेराइड यूनिट बनाते हैं और ये डाइसेकेराइड यूनिट रिपीट होती रहती है। जैसे कि पहले एक नैग होगा, एक नैम होगा, इससे हमारे एक डाइसेकेराइड यूनिट बनेगी, फिर नेक्स्ट हमारा एक नैग होगा, एक नैम होगा। इस तरीके से ये हमारी बनती रहती है, यानी कि पहले नैम फिर नैग, तो एक डाइसेकेराइड यूनिट बनी, फिर एक नैम एक नैग, फिर एक डाइसेकेराइड यूनिट बनी। तो इस तरीके से डाइसेकेराइड यूनिट होती हैं। और इस डाइसेकेराइड यूनिट में हमारे अमीनो एसिड भी अटैच होते हैं। किस तरीके से अटैच होते हैं? ये जो हमारी डाइसेकेराइड यूनिट होती है इसमें नैम से हमारी एक चेन अटैच होती है अमीनो एसिड की। 4 अमीनो एसिड की एक चेन अटैच होती है हमारे नैम से। अब वो अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? 4, एल एलेनिन, डी ग्लूटामेट, एल लाइसिन एंड डी एलेनिन। ये 4 अमीनो एसिड्स हमारे होते हैं। ठीक है, हम अब स्पेसिफिक हो जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्राम बैक्टीरिया के बारे में, यानी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है। तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है और वो बनी होती है सेवरल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन की बहुत सारी लेयर्स इसमें होती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। और ये जो लेयर्स होती हैं ये भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो सेल वॉल का 40 to 80%, 40 to 90% बनाता है, यानी कि जो हमारा टोटल ड्राई वेट है सेल वॉल का, ठीक है, उसका 40 to 90% जो है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन ही होता है। पर जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ज़रूरी नहीं कि हर एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ की जो थिकनेस है सेल वॉल की वो सेम हो, वो अलग हो सकती है। पर परसेंटेज इतना ही होता है, 40 से 90% तक होता है टोटल ड्राई वेट का सेल वॉल की। जो थिकनेस होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की वो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी सेल वॉल को, यानी जितना ज़्यादा जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो थिक होगी उतना ज़्यादा जो सेल वॉल है वो रिजिड होगी। ठीक है, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन एसोसिएटेड होती है वे टिकोइक एसिड, यानी इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ टिकोइक एसिड भी होता है। तो टिकोइक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरियल सेल वॉल की। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें टिकोइक एसिड होता है। इससे हम पहचान भी सकते हैं कि अगर किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल में टिकोइक एसिड है दैट मीन्स वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का ये क्या है? ढांचा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया जो है उसकी आप पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर देख सकते हैं। यहाँ पे
एक हमारा नैम है, एक नैग है, और नैम से हमारी एक अमीनो एसिड चेन अटैच है। ये अमीनो एसिड चेन जो है इसमें 4 अमीनो एसिड है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात की थी, एलेनिन, ग्लूटामेट, वो सब यहाँ पे थे। तो यहाँ पे 4 अमीनो एसिड की चेन नैम से अटैच होगी, दूसरे वाले नैम से भी अटैच होगी, ठीक है। और ये जो हमारी ये जो डाइसैकेराइड यूनिट्स हैं, ये जो एक लेयर्स में प्रेजेंट हैं, ये लेयर्स भी क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, अटैच होंगी एक दूसरे से। ये लेयर्स भी अटैच होंगी, और फिर ये जो नैम है ये भी हमारे अमीनो एसिड की चेन से भी अटैच होगा। ये जो हमारी लेयर्स हैं डाइसैकेराइड की, ये हमारी अटैच होती हैं आपस में पेंटाग्लाइसिन क्रॉस ब्रिज से, ठीक है। तो याद रखनी है हमें ये चीज़ कि नैम से जुड़े हुए होती हैं हमारी टेट्रापेप्टाइड जो है, ठीक है, यानी 4 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई पेप्टाइड जो है वो नैम से अटैच होती है। और ये जो लेयर्स होती हैं नैम नैग की, ये आपस में कैसे अटैच होती है, यानी जो साइड चेन्स होती हैं ये कैसे अटैच होती हैं, ये अटैच होती हैं एक दूसरे से पेंटाग्लाइसिन क्रॉस ब्रिज से, ठीक है, पेंटाग्लाइसिन क्रॉस ब्रिज से अटैच होती हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का इन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एनवलप भी देख सकते हैं किस तरीके से होता है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, और ये ऊपर वाला क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, यानी कि ये क्या है, सेल वॉल है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, टिकोइक एसिड है, और ये लिपोटिकोइक एसिड है। तो हम ये चीज़ समझ गए कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, देन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है जो कि सेवरल लेयर थिक होती है, और इसमें हमारे टिकोइक एसिड होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन वेरी लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इनमें टिकोइक एसिड भी नहीं होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में सिचुएटेड होता है, और वो लिंक होता है लिपोप्रोटीन से इन दी आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आउटर लेयर के बीच में स्पेस होती है हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, वहाँ पर हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वो आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस होती है, और यहाँ पर क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ग्राम नेगेटिव एनवलप, जिसमें कि सबसे पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, देन आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन की कुछ 1-2 लेयर्स, और ऊपर आउटर मेम्ब्रेन और नीचे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे आप बाकी की प्रोटीन्स भी देख सकते हैं। जो आउटर लेयर होती है ये होती है लिपोपॉलीसेकेराइड यानी LPS की। तो इस तरीके से ये होता है हमारा ग्राम नेगेटिव का एनवलप। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी होती हैं, क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।